हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 प्रारंभ करेंगे जो क्लास 11 सेट का एक्सरसाइज 1.6 है। और इसमें दो महत्वपूर्ण फार्मूला है, उस पे पूरा चैप्टर उसी पर डिपेंड है। दो कौन सा है तो पहले उस पर देखिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। पहला जो है, ध्यान से देखिए, चलिए देखिए पहला क्या है, ध्यान से देखेंगे। एन ए यूनियन बी, ये हो जाएगा एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए दूसरा है एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका हो जाएगा एन ए प्लस में एन बी माइनस में एन ए यूनियन बी। क्या है देखिए, एन ए यूनियन बी रहे चाहे एन ए इंटरसेक्शन बी रहे तो उसमें एन ए प्लस एन बी रहबे करेगा, लेकिन यूनियन रहेगा तो उसमें इंटरसेक्शन घटेगा, इंटरसेक्शन रहेगा तो उसमें यूनियन घटेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण फार्मूला है और इसी पे पूरा के पूरा चैप्टर यह डिपेंड है। अब ध्यान से देखिए, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एन एक्स यहाँ पर दिया है, एन वाई भी दिया है, एन एक्स यूनियन वाई भी दिया है और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो कोई बात नहीं, जो फाइंड करना है उसको लिख लीजिए, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए यहाँ पर ए और बी था तो एन ए प्लस एन बी करके दिए, यहाँ पर एक्स और वाई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, तो एन एक्स प्लस में एन वाई। और देखिए इंटरसेक्शन है तो यूनियन को घटा देना है, एन एक्स यूनियन में वाई। ठीक, आगे बढ़े। एन एक्स का वैल्यू कितना दिया है 17, एन वाई का वैल्यू कितना दिया है तो 38 माइनस ये यूनियन का वैल्यू, एक मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम मिस्टेक क्या किए हैं। चलिए एन एक्स का वैल्यू 17, एन वाई का वैल्यू कितना दिया 23 दिया, यहाँ पर 23 हमको देना है माइनस यूनियन वाला यहाँ पर ये 38 ही है। ठीक, आगे बढ़े, जोड़ दीजिए 7 3 10 के 0, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 40 माइनस 38। 40 में से 38 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, ये हो गया आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, x एंड y आर टू सेट्स। यहाँ पर देखिए x यूनियन y ये दे दिया है और x हैज 8 एलिमेंट, x के पास में 8 एलिमेंट है, y के पास में 15 एलिमेंट है। और पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y। कितना सिंपल है, देखिए क्या क्या दिया है। पहले एन एक्स यूनियन y दे चुका है, वो कितना दिया है 18। उसके बाद में x के पास में 8 एलिमेंट है तो एन एक्स बराबर यहाँ पर कितना दे दिया 8। ठीक, y के पास 15 एलिमेंट है, एन वाई बराबर यहाँ पर कितना दे चुका है 15। ठीक, लाना क्या है तो लाना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये मुझे लाना है वाट। फार्मूला लिख लीजिए, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन एक्स प्लस में क्या लिखेंगे एन वाई, अब माइनस में एन एक्स। अगर ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन घटेगा। क्लियर, आगे बढ़े। एन एक्स का वैल्यू कितना दे दिया है 8, एन वाई का वैल्यू कितना दे चुका है 15 माइनस यूनियन में कितना दिया है तो 18। आगे कीजिए, 15 8 कितना हो जाएगा 23 में से कितना घटाना है 18, तो कितना बचेगा बताइए। 13 में से 8 गया तो यहाँ पर कितना हो गया 5, ये 18 5 23 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक में से कट गया 0। हाँ ठीक है, 23 में से 18 गया तो कितना बचेगा 5। तो ये जो है सो हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दूसरा का। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलिए। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, एगो ग्रुप है जिसमें से 400 लोग हैं। इसमें कह रहा है 250 कैन स्पीक, हिंदी बोलता है, और 200 लोग जो है सो क्या पूछ रहा है इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, हाउ मेनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए एंड दिया है ना तो इसका मतलब समझना इंटरसेक्शन। तो पहले देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपुल, एगो ग्रुप है जिसमें 400 लोग हैं, यानी कि और जिसमें से 250 क्या बोलता है हिंदी। तो सबसे पहले देखिए हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितना है 250। अच्छा इंग्लिश,
इंग्लिश बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वो कितना है, 200 है। ये ग्रुप है 400 लोगों का, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर के जो बोलने वाले लोगों की संख्या है, तो वैसे में यूनियन आ जाएगा हिंदी और यहाँ पर ले लीजिए इंग्लिश, ठीक है। तो वे कितना दिया है, टोटल 400 दिया है। अब पूछा क्या है, तो एन एच इंटरसेक्शन ई, क्या पूछ रहा है देखिए यहाँ पर है, हाउ मेनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कहता है ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। एंड क्योंकि जब ये एंड रहेगा तो समझना उसमें इंटरसेक्शन पूछा है, तो ये दे दिया यहाँ पर वाट। फार्मूला क्या लगा देंगे, एच इंटरसेक्शन ई, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एच प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ई। इंटरसेक्शन दिया है तो घटाएंगे क्या, यूनियन घटा देंगे, ठीक। आगे बढ़िए, एन एच का वैल्यू कितना दे दिया है, 250। एन ई का वैल्यू कितना दे दिया है, 200 माइनस यूनियन घटेगा, ये 400 घट जाएगा। तो जोड़ दीजिए 250 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना, 450 में से 400 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 50। ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। S and T are two sets such that S has में दिया 21 एलिमेंट, यानी कि NS के पास में कितना दे दिया, 21। T हैज में दे दिया 32, यानी NT के पास में कितना दे दिया है, 32, ठीक। और ये इंटरसेक्शन में दे दिया है 11, यानी कि NS इंटरसेक्शन T में दे दिया है कितना, 11, ठीक। अब पूछा क्या है, हाउ मेनी एलिमेंट, ये यूनियन पूछा है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। एन एस यूनियन टी बराबर में क्या हो गया, वाट, यही मुझे निकालना है। फॉर्मूला लिखा दीजिए, एन एस यूनियन टी जो है इसका हो जाएगा एन एस प्लस में एन टी माइनस में, यूनियन है तो इंटरसेक्शन वाला घटेगा, घटा दीजिए। आगे बढ़िए, एन एस का वैल्यू कितना दे दिया, 21, एन टी का वैल्यू दे दिया 32 माइनस इंटरसेक्शन घट जाएगा, 11 घट गया। अब 2 1 कितना हो जाएगा, 3 और 3 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में से 11 घटा दीजिए, 3 में से 1 गया तो यहाँ पर 2, 5 में से 1 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। ये आपका जो है आंसर निकल गया, 2 1 3 3 2 5, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे दे दिया x और y टू सेट सच दैट x हैज में 40 एलिमेंट, यहाँ पर दे दिए x, यानी कि nx बराबर यहाँ पर कितना दे दिया है, 40, और ये यूनियन वाला भी दे चुका है, nx यूनियन y बराबर में दे दिया है कितना, 60, एंड इंटरसेक्शन भी दे दिया है यहाँ पर है, nx इंटरसेक्शन y बराबर में यहाँ पर कितना दे दिया है, 10। पूछा है क्या, हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव, यानी कि मुझे पूछा है ny बराबर में वाट। फार्मूला लिखिए, तो फार्मूला आप कोई भी लगाइए, इंटरसेक्शन वाला लगाइए चाहे यूनियन वाला, कोई भी लगाइए। चलिए यूनियन वाला लगा देते हैं, nx यूनियन y लिख लीजिए, फार्मूला यहाँ पर है nx प्लस में यहाँ पर लिख लीजिए ny माइनस, यूनियन है तो इंटरसेक्शन घटेगा, तो घटा दिए इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। आगे बढ़ो, यूनियन वाला कितना दे दिया यहाँ पर है, 60, nx का वैल्यू कितना दे दिया है, तो यहाँ पर दे दिया है 40, ny तो मुझे लाना है, ये तो लाने रहने दीजिए, यहाँ पर है माइनस, ये इंटरसेक्शन वाला कितना दे दिया, 10। आगे बढ़े, यहाँ पर 60, 40 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 30, प्लस में यहाँ पर कितना हो गया, ny, और 30 इधर आएगा तो घट जाएगा ये, तो 60 इधर घटेगा ये, तो 60 माइनस 30 बराबर में यहाँ पर कितना हो गया, ny। तो फाइनली क्या निकला यहाँ पर है, फाइनली ये निकला ny बराबर निकल गया 30 आंसर, क्योंकि 60 में से 30 गया 30 न बचेगा। तो ये जो है सो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इससे पहले भी था इन ए ग्रुप वाला, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, जल्दी बताएंगे। जो ग्रुप में 70 लोग हैं, ठीक है, जैसे में से देखिए 37 लाइक कॉफी, तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए कॉफी, कॉफी का मतलब सी से लिख दीजिए, उसमें से 37 को कॉफी पसंद करता है, और 52 लाइक टी, मतलब चाय जो है उसमें जो वे जो है सो 52 जो है सो लाइक करते हैं, ठीक है। Each person like at least one of the two drinks, कहता है अच्छा, how many people like both coffee and tea, इसमें क्या कर रहा है, सब पहले ध्यान से देखिए। इन ए ग्रुप, अच्छा टोटल ग्रुप में लोग कितना है, 70, तो यानी कि मुझे यह समझ में आ गया है जो कॉफी और टी
टोटल ग्रुप में 70 है ना, तो या अगर ग्रुप की चर्चा करेगा ना तो हमेशा समझना वो यूनियन वाली बात कर रहा है। तो कॉफी और चाय पसंद करने वाले टोटल जो संख्या है लोगों की वो कितना हो गया, 70 है। अब पूछ क्या रहा है समझ, आप ध्यान से देखेंगे, हाउ मेनी पीपुल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। देखिए यहाँ पर लगा दी एंड का मतलब हमेशा, मतलब ये थोड़ा जो सेंटेंस लिखा उसको देख करके भी पकड़िए क्या पूछ रहा है जो है सो। हाउ मेनी पीपुल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, एंड है द इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मुझे जो पूछा है कॉफी इंटरसेक्शन टी बराबर में यहाँ पर कितना कर दी, वाट किया। फॉर्मूला लगा दीजिए एन सी इंटरसेक्शन टी, यहाँ पर लगा देंगे एन सी, प्लस में यहाँ पर लिखेंगे एन टी, माइनस में अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन वाला घटा दीजिए, यूनियन वाला घटा देंगे, पुट कर दीजिए। कॉफी वाला कितना हो गया यहाँ पर है भाई 37, चाय वाला कितना हो गया 52, ये घटेगा, कौन घटेगा, ये 70 घटेगा। ये 7 2 9 5 3 8 में से 70 घटा दीजिए, तो 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 8 में से 7 गया तो कितना बचे 1, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रुप है जिसमें से 65 लोग हैं, 40 गो क्रिकेट पसंद करता है, 40 गो, यानी कि क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है 40 है, 40 लाख। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, देखिए यहाँ पर एंड दे दिया है, यानी कि क्रिकेट एंड टेनिस को 30 मिनट करते हैं, तो लाइक करने वाले की संख्या कितना दे दी है बाबू रे, 10 गो है। चलिए भी बन गया, समझ में आ गया। अच्छा, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कहता है ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस तो लाइक करेगा, ओनली नॉट क्रिकेट, ये क्रिकेट नॉट है तो घटा दीजिए इसको, इतने लोग बताइए नॉट क्रिकेट, ये मुझे लाना है यहाँ पर है वाट, ठीक। हाउ मेनी लाइक टेनिस, अच्छा वो दिया है क्या, हाउ मेनी लाइक, अच्छा ये भी दिया है। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस, यानी कि 2 प्रश्न पूछा है, एगो ये भी पूछा है एन टी बराबर वाट। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या क्या पूछा है जो है सो, अच्छा ये बात हो गया यहाँ तक है, और क्या दे दिया है 35 लोग हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए एन क्रिकेट और टेनिस बराबर यहाँ पर कितना लिख देंगे 65। तो ये 2 प्रश्न मुझे पूछा है, ये और एक ये पूछा है, ठीक है। क्योंकि देखिए जब ये ग्रुप वाला दे देगा बात तो यहाँ पर समझ जाना यूनियन है, तो सबसे पहले हम एंटी का वैल्यू लाते हैं। तो फार्मूला क्या करेंगे हम, चलिए पहले फार्मूला कोई भी लगा लीजिए, क्योंकि आपको एंटी का वैल्यू लाना है तो या तो यूनियन लगाइए, इंटरसेक्शन को भी लगा लीजिए, चलिए कोई भी लगा लेते हैं हम लोग। एन सी यूनियन टी बराबर में यहाँ पर लिख लेंगे एन सी, प्लस में लिखेंगे एन टी, यूनियन है तो इंटरसेक्शन घटेगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन घटेगा, ठीक है। आगे बढ़, अच्छा ये सी यूनियन टी का वैल्यू कितना दे दिया है 65 दे दिया है, एन सी का वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पर 40 दे चुका है, प्लस में एन टी तो मुझे लाना ही है, रन दीजिए, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटेगा, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना था यहाँ पर माइनस में 10, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़े, यहाँ पर तो 65 है, 40 में से 10 गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 30, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा एंटी, इधर आ जाएगा तो घटेगा ये, तो घटा दीजिए यहाँ पर है, तो 65 में से कितना घटाएंगे 30, यहाँ पर हो जाएगा एंटी, यानी कि फाइनली एंटी का जो वैल्यू है तो यहाँ पर कितना निकल गया 35 निकल गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो है सो मुझे लाना है एन टी माइनस सी, एन टी माइनस सी, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे वो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे वो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए क्रिकेट, यहाँ पर लिख लीजिए टेनिस। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो क्रिकेट और टेनिस पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितना है, तो बाबू ने 10 है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या कह रहा है 40 लाइक क्रिकेट, 40 गो क्रिकेट जो है सो पसंद करते हैं लोग, 40 लोग जो है सो, तो ये जो देखते हैं ना ये वाला पूरा के पूरा ये क्रिकेट वाला है, तो इसमें से 40 में से 10 है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा ये 30, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हाँ अब हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं, क्या निकाले हैं, जो टेनिस को पसंद करने वाले, टेनिस को पसंद करने वाले टोटल कितना है लोग 35 है, देखिए ना, हाउ मेनी लाइक टेनिस, अभी जस्ट निकाले 35,
तो देखिए ये जो देखते हैं यहाँ पर ये टोटल का टोटल टेनिस है, उसमें से 10 यहाँ पर है, तो इसके अंदर में कितना बचेगा, ये 25। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन में ये पूछा, यहाँ पर पूछा है जो टेनिस तो रहेगा लेकिन केवल टेनिस रहेगा लेकिन क्रिकेट नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य देखिए, प्रश्न देखिए, हाउ मेनी लाइक टेनिस, मतलब टेनिस लाइक, ओनली टेनिस लाइक करेगा, नॉट क्रिकेट। तो ध्यान से देखिए, ये इसका आंसर निकल जाएगा कितना, 25 इसका आंसर आएगा। तो क्योंकि ये जो पूरा टी देखेंगे तो पूरा टी में ये 10 यहाँ पर ये, तो इसमें 25 जो है ना केवल और केवल क्या हो जाएगा, टेनिस लाइक करने वाले। हाउ मेनी लाइक टेनिस, ओनली, केवल टेनिस लाइक करेगा लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं है। क्लियर यहाँ पर है। तो टोटल इसका आंसर कितना हो जाएगा इसका, ये जो देखते हैं एन टी माइनस सी, मतलब टोटल, लेकिन सी, ये सी वाला जो पार्ट 10 हट गया, तो टोटल इसका आंसर कितना हो गया, 25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिए। अब देखें यहाँ पर इन एक कमेटी में कितना दे दिया, 25 लोग हैं, 50 लोग है, सॉरी, इन एक कमेटी, जिसमें से क्या कहा, देखिए यहाँ पर 50 लोग स्पीक फ्रेंच, एक मिनट रुक जाइए, एन एफ कमेटी में जो है सो 50 लोग, फ्रेंच का मतलब एफ से डिनोट कर दिए हैं। ठीक है, 20 स्पीक स्पेनिश, स्पेनिश यानी कि एन एस लिख लीजिए, स्पेनिश जो बोलने वाले लोगों की संख्या कितना है, यहाँ पर है 20 है। ठीक है, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, यहाँ पर देखिए दे दिया एंड, मतलब 10 जो है ना दोनों बोलते हैं, स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एन स्पेनिश यानी स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले लोगों की संख्या कितना है, यहाँ पर 10 दे दिया है। ठीक, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेज, यानी कि इसमें जो पूछा एस यूनियन एफ पूछा है ये, यानी कि ये स्पेनिश और फ्रेंच बोलने वाली जो लोगों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट, कम से कम बताइए, वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज, मतलब 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या बताइए कम से कम। तो कम से कम में अधिकतम से अधिकतम तक हम लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे कंडीशन में याद रखेंगे ये जो लिखा रहेगा एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज, ऐसे करके लिखा जाए एटलीस्ट। तो ये हमेशा समझना यूनियन पूछ रहा है लेकर के, तो ये हो गया व्हाट, फॉर्मूला लगा दीजिए, एस यूनियन यहाँ पर हो जाएगा एफ, यहाँ पर लगा लेंगे एन एस, फिर पी लगाएंगे एन एफ और घटा दीजिए, यूनियन है तो इंटरसेक्शन घटेगा, इंटरसेक्शन घटा दीजिए, लगा दीजिए। एन एस का वैल्यू कितना दे दिया है, एन एस का वैल्यू दिया यहाँ पर है 20, एन एफ का वैल्यू दिया है 50 माइनस, इंटरसेक्शन वाला घटाना है तो 10 को घटा दीजिए, तो कितना हो गया, 50 20 70 में से 10 घटा जाएगा तो 60 हो जाएगा ये। तो ये आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। तो ये आपका हो गया, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं।